गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भर्ती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, एशिया महाद्वीप की अपनी जलवायु है वो चल रही थी, जिसमें अपन ने जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपना टॉपिक है शरद ऋतु या शीत ऋतु की दशाएं या शीतकालीन मानसून। ठीक है, शीतकालीन मानसून। ठीक है, देखो, जिस तरीके से एशिया महाद्वीप की जो वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया, एशिया महाद्वीप की जलवायु के आधार पे आपकी ग्रीष्म ऋतु पहली और दूसरी है शरद ऋतु या शीत ऋतु। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपका, जैसे मैंने आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु का बताया था, ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबसे पहले तापमान है, फिर वायु दाब है, फिर वायु की जो दिशाएं हैं, वायु किस दिशा की से किस दिशा की ओर चलती हैं, फिर आपका क्या है शीतकालीन मानसून। उसी तरीके से आपका ग्रीष्म काल में हुआ था कि ग्रीष्म काल में क्या होता है कि जब आपका सूर्य है वो क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, और कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो आपका एशिया वाले महाद्वीप के अंदर, एशिया का उत्तरी जो भाग है वहां पे क्या हो जाता है, आपका तापमान है वो बढ़ जाता है। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर देखा जाए तो आपका आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है, जिसके आसपास आपका क्या लगता है, साइबेरिया है, रूस है, ये जो क्षेत्र पूरा लगता है, यहाँ पे क्या होता है आपका शून्य तापमान पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आपके ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान, या कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जब शुरू होती है उस समय क्या होता है, तापमान यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका साइबेरिया वाले क्षेत्र के अंदर आपका तापमान कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ उसके आसपास वाले एरिया के अंदर भी क्या हो जाता है तापमान, जैसे पाकिस्तान है, भारत है, मध्य एशिया के अंदर मध्य एशिया का पार्ट, यहाँ पे तापमान कितना हो जाता है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस है तापमान पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, हवाएं क्या हो जाती हैं आपकी, जिसके कारण यहाँ पे जो एशिया महाद्वीप के बीच वाले हिस्से में, मध्य वाले भाग के अंदर, और इसी के साथ साथ यहाँ पे भारत का पश्चिमी भाग जिसके अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, उसी के साथ साथ पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, उसके बाद आपके मध्य एशिया के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, न्यून वायुदाब हो जाता है। अब ये जो परिस्थितियां हैं आपके क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। किसके, आपके ग्रीष्म ऋतु के जब यहाँ पे क्या होगा, आपके कर्क रेखा या एशिया महाद्वीप के अंदर क्या होगा, आपका शरद ऋतु जब आती है तो शरद ऋतु किस तरीके से कहाँ पे होगा सूर्य, जब आपका ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, ठीक है, और ये आपकी 0 डिग्री है, और नीचे की साइड में यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये आपकी क्या है, मकर रेखा है। तो सूर्य जब आपका क्या है, भूमध्य रेखा से आपका कर्क रेखा के ऊपर आएगा तो आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी, और सूर्य यहाँ पे मकर रेखा के ऊपर जब चमकता है तब यहाँ पे कौन सी ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, जब सूर्य आपका किसके ऊपर चमकता है, मकर रेखा के ऊपर, तो यहाँ पे जब सीधा यहाँ पे चमकता है तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी ऋतु हो जाती है, आपकी
शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु की अगर अपन चर्चा करते हैं तो आपका जैसे ही आपका भूमध्य रेखा से सूर्य धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, तब आपका यहाँ पे तो कौन सी होती है, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होती है आपकी बसंत विषुव होती है। और जैसे ये ऊपर की ओर कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो यहाँ पे आपका 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है। और जैसे ही सूर्य के बाद में यहाँ पे वापस जब सूर्य लौट कर आता है आपका मार्च अप्रैल के बाद में, यहाँ पे जो सूर्य 21 जून के बाद में सीधा चमकता है, तो यहाँ पे कौन सी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। और जैसे जैसे सूर्य वापस क्या है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है अगस्त सितंबर, तो आपका क्या हो जाता है, सितंबर में जब आपका भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो शरद विषुव कहलाता है। शरद विषुव कहलाता है। और कितनी तारीख को होता है शरद विषुव, 21, 22, 23 सितंबर 22-23 सितंबर को। और यहाँ पे आपका जो भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य है कौन से 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर वापस धीरे धीरे कहाँ पे लौटता है, ये 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे होता है, मकर रेखा के ऊपर होता है। तो इस आधार पे क्या है आपकी ये जो सूर्य की स्थिति है वो क्या है आपके ऋतुओं के अनुसार क्या होती रहती है। सूर्य की स्थिति जैसे जैसे सूर्य आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर चमकता है, आपका ऋतुओं के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो बात कर लेते हैं अपन किसकी, शीतकालीन मानसून की। अब सबसे पहले शीतकालीन मानसून पढ़ने के लिए अपन को किसकी कौन कौन सी दशाएं सामने आती हैं। सबसे पहला तापमान, उसके बाद आता है वायुदाब, उसके बाद आएगा आपका वायु की दिशा, और फिर लास्ट में आएगा आपका शीतकालीन मानसून या वर्षा। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि शीतकालीन मानसून जब एशिया महाद्वीप के अंदर प्रवेश करता है, या कह सकते हैं कि शीतकालीन मानसून है वो कौन सी दशाओं के अंदर शामिल किया जाता है, तब अपन कह सकते हैं कि शीत ऋतु है वो भारत के एशिया महाद्वीप में प्रवेश कर गई है, या शीत ऋतु का जो मानसून है भारत के अंदर दिखाई देता है। तो एशिया महाद्वीप में क्या है, सबसे पहले शीत ऋतु है वो अक्टूबर माह में आती है। कौन से माह में, अक्टूबर माह में। शीत ऋतु है वो अक्टूबर माह में शुरू होती है, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर अगर देखा जाए तो शीत ऋतु अक्टूबर माह से प्रारंभ होती है, क्योंकि सितंबर माह के पश्चात सूर्य क्या हो जाता है आपका मकर रेखा की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सूर्य के लिए यहाँ पे जब सूर्य चमकता है 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर, तो धीरे धीरे वापस क्या है वो भूमध्य रेखा के ऊपर आता है, और भूमध्य रेखा के ऊपर आने के बाद में वो वापस कहाँ जाता है, मकर रेखा के ऊपर। तो इस तरीके से क्या है अक्टूबर माह के अंदर क्या हो जाता है, सूर्य है वो क्या है, सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा की ओर क्या है बढ़ना शुरू कर देती हैं, और दिसंबर माह में सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर लंबवत रूप से पड़ती है। और कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होती हैं, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं तो आपका एशिया के अंदर उत्तरी गोलार्ध एशिया का जो भाग है वहां पे क्या हो जाएगा, तापमान बहुत कम हो जाएगा। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, तापमान क्यों होता है ये समझ में आया। अपन तापमान के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु के अंदर तापमान है वो किस आधार के रूप में पाया जाता है,
कि जैसे ही आपकी सूर्य की किरणें हैं या सूर्य आपका क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा के ऊपर कब चमकता है आपका, दिसंबर के माह में 22 दिसंबर को जब मकर रेखा के ऊपर चमकता है। तो जो आपका 21 जून को जब सूर्य क्या था, कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा था, तो वापस जैसे जैसे वो धीरे धीरे लौटता है तो 22 दिसंबर के अंदर क्या होती है, दशाएं आपकी एशिया महाद्वीप के अंदर तापमान क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें, या कह सकते हैं कि सूर्य है वो किस पे चमकता है, मकर रेखा के ऊपर चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपका कौन सा भाग आता है, एशिया का भाग आता है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एशिया का शीतकालीन मानसून। तो एशिया के उत्तरी भाग के अंदर क्या हो जाता है, तापमान क्या होता है, धीरे धीरे कम होना कर देता है। सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, लंबवत हो जाती हैं, जिसके कारण एशिया महाद्वीप क्या हो जाता है आपका, अत्यधिक ठंडा हो जाता है। और इसके अतिरिक्त एशिया का जो मध्यवर्ती भाग जो होता है, वहां पे क्या है, उच्च पर्वतीय श्रेणियों के कारण समुद्री हवाएं इस तक नहीं पहुंच पाती और उत्तरी गोलार्ध से चलने वाली ठंडी और बर्फीली हवाएं एशिया के उत्तरी और मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। और ये क्या है, आपकी अत्यधिक ठंड अत्यधिक मानसून को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, जिससे क्या है, इस भाग में तापमान और भी अधिक गिर जाता है, जिससे जनवरी माह में क्या हो जाता है, माइनस जनवरी के महीने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाएं अनातोलिया के पठार उत्तरी भाग से लेकर ईरान में और हिमालय पर्वत के सहारे सहारे गुजरती हैं, जिससे चीन के मध्य भाग में भी और आपका उत्तरी जापान भाग में चली जाती हैं। यानी कि जो हवाएं जो होती हैं, जैसे मान लो मैंने एशिया का जो पार्ट बताया था ऊपर वाला, यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी भाग से जब क्या होता है कि आपका तापमान जिन क्षेत्रों के अंदर कम हो जाता है, वहां पे क्या होगा, वायुदाब क्या हो जाएगा आपका, वायुदाब ज्यादा होगा, उच्च होगा। तो हवाएं किस ओर से किस ओर चलती है हमेशा, मैंने आप लोगों को समझाया कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में तो क्या होता है, यहाँ पे आपकी न्यून वायुदाब रेखाएं हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि कम वायुदाब पाया जाता है, जिसके क्या है, हिंद महासागर से हवाएं क्या है उठकर उच्च वायुदाब होता है हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर से जैसे ही हवाएं उठती हैं उच्च वायुदाब से, तो निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, और बीच में जैसे ही पर्वत श्रृंखलाएं जब होती हैं तो वो उनसे टकराती हैं, और टकराने के कारण आपके एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर वर्षा कर देती है। मध्यवर्ती भाग के अंदर आपकी श्रृंखलाएं हैं वो आर्द्र हवाओं को रोक लेती हैं, जिसके कारण पश्चिमी भाग के अंदर बरसात है वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी भाग से क्या है, आपकी हवाएं हैं वो है चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी पहले ही तापमान कम होता है। दूसरा, यहाँ पे शरद ऋतु है, जो सूर्य है आपका मकर रेखा के ऊपर चमकता है, जिसके कारण आपका उत्तरी भाग के अंदर क्या हो जाता है, तापमान है वो कम हो जाता है। तापमान कम होगा तो वायु दाब कैसा होगा, उच्च होगा। साधारण सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि तापमान और वायु दाब दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। तो जहां पे तापमान यहाँ पे क्या है, कम है, तो वायु दाब क्या होगा आपका, उच्च होगा, जिससे हवाएं किस ओर से किस ओर चलेंगी, उत्तरी भाग से दक्षिणी, यानी कि उत्तरी भाग से आपके हिंद महासागर में वायु दाब कैसा है, निम्न है। तो आपकी जो हवाएं चलेंगी वो किस ओर से किस ओर होंगी, आपकी स्थल भाग से समुद्री भाग की ओर हवाएं हैं वो चलेंगी। ये हवाएं क्या होंगी, आपकी ठंडी और शुष्क दोनों होती हैं। ये हवाएं ठंडी व शुष्क, ठंडी और शुष्क दोनों होती हैं, जिसके कारण इनके अंदर पहले से ही क्या है, यहाँ पे तापमान गिरा हुआ था। जैसे ही हवाएं चलती हैं ये क्या है,
अधिक ठंडी होती हैं और ठंडी होने के कारण जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं तो क्या है, तापमान को और अधिक गिरा देती हैं, यानी कि तापमान और अधिक गिर जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे ही तापमान गिरता है, पहले ही यहाँ पे क्या है, आपकी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, जिससे क्या है, तापमान कम है। दूसरा क्या है, स्थल भाग से समुद्र भाग की ओर जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या होती हैं, आपकी ठंडी और शुष्क होती हैं, जिसके कारण ये क्या है, और अधिक ठंडी है, ठंड इनके अंदर ठंडी है, चलती है। या कह सकते हैं कि ठंडी और बर्फीली हवाएं एशिया के उत्तरी और मध्य भाग को और अधिक ठंडा कर देती हैं। और उसी के साथ साथ क्या होता है, जिससे तापमान गिर जाता है। और जनवरी माह के अंदर अगर बात करते हैं तो जनवरी का जो महीना होता है वो आपका, जैसे मैंने आपको मैपिंग में बताया था कि अनातोलिया का जो पठार है, इराक है, इसी के आसपास से, और हिमालय पर्वत की श्रेणियों के सहारे सहारे क्या है, आपका चीन का मध्यवर्ती भाग है, और उसके साथ साथ आपका जापान के उत्तरी भाग तक चली जाती हैं। ये हवाएं जैसे जैसे उत्तरी भाग से गुजरती हैं तब ये क्या करती हैं, आपके अरब अनातोलिया का पठार है, अरब है, मध्य आपका एशिया है, भारत का कुछ भाग आता है, उत्तरी भाग हिमालय पर्वत वाला, चीन का मध्य भाग आता है, जापान के उत्तरी भाग में क्या है, ये चलती जाती है। और इस समय क्या है, इस समय रेखा के उत्तर में एशिया का समस्त भूखंड क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है और तापमान हिमांक बिंदु के नीचे गिर जाता है। और साइबेरिया के उत्तरी भाग के अंदर क्या होता है, आपका -50 डिग्री समताप रेखाओं से गुजरता है। और इसी के साथ साथ आगे अगर बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र की, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर बात करते हैं, आपका दक्षिणी और पूर्वी भाग, जिसमें आपका क्या आता है, प्रशांत महासागर आता है, और दक्षिणी भाग के अंदर आपका कौन सा आता है, हिंद महासागर। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस समय क्या होता है, तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, देखो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ये आपका है भारत, और भारत को दो भागों में विभाजित कौन सी रेखा करती है, कर्क रेखा करती है। और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं ये आपकी कौन सी आती है, यहाँ पे भूमध्य रेखा आती है। तो आपका मैंने हिंद महासागर कौन से भागों के अंदर आता है, आपका भूमध्य रेखा के अंदर आता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पे तापमान कैसा होता है, आपका भूमध्य रेखा के पास में तापमान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा की ओर आते जाते हैं भूमध्य रेखा के पास में, तो भूमध्य रेखा के आसपास आपका कौन सा भाग आता है, जैसे 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 यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान अधिक होता है। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट देखा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस समताप रेखाएं श्रीलंका, पूर्वी द्वीप समूह से होकर पर्वतीय भागों के उच्च भागों पर तापमान क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। और मध्य साइबेरिया तिब्बत का पठार बहुत कम, आपका तिब्बत के पठार का तापमान बहुत गिर जाता है। इन पठारी भागों पर बर्फ है वो हमेशा जमी रहती है। तो इस तरीके से तापमान की स्थिति आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जैसे इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन सी दशाएं होती हैं शीत ऋतु के अंदर, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है आपका तापमान। तापमान एशिया महाद्वीप में अक्टूबर माह में, एशिया महाद्वीप में अक्टूबर माह में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और उसी के साथ साथ सितंबर माह के पश्चात सूर्य की किरणें माह के पश्चात
पश्चात बाद, सितंबर माह के बाद सूर्य की किरणें या सूर्य मकर रेखा पर चमकता, मकर रेखा पर चमकता है। दिसंबर में सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, जिससे उत्तरी एशिया के उत्तरी भाग, एशिया के उत्तरी भाग में तापमान 0 होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, तिरछी होती जाती हैं, तो तापमान घटता रहता है और उत्तरी भाग में तापमान साइबेरिया में -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। -50 डिग्री तक हो जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि जो उत्तरी भाग से हवाएं क्योंकि जब उत्तरी भाग में तापमान गिर जाता है तो वायु दाब बढ़ता है, जिससे उत्तरी भाग से उत्तरी भाग से हवाएं चलती हैं और ये
स्थल भाग से समुद्री भाग की ओर चलना शुरू करती है तो ये शुष्क व ठंडी होने से तापमान को और अधिक गिरा देती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तापमान को और अधिक गिरा देती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे तापमान को गिरा देती हैं, जिससे जनवरी माह में जीरो डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान समताप रेखाएं अनातोलिया पठार उसी के साथ साथ के उत्तरी भाग से लेकर आपके कौन कौन से भाग में जाती हैं, लेकर ईरान में होती हुई हिमालय में होती हुई हिमालय के सहारे गुजरती हुई चीन के मध्य भाग व जापान तक जाती है। कहाँ से होती है ये? आपके उत्तरी भाग से जब ये हवाएं आती हैं तो जनवरी माह के अंदर अनातोलिया का पठार कौन से भाग में है? एशिया के पश्चिमी भाग में। वहां से लेकर आपके ईरान और हिमालय पर्वत के सहारे गुजरती हुई चीन के मध्य भाग और जापान तक जाती है और यहाँ के तापमान या भूखंड को क्या कर देती है? और अधिक ठंडा कर देती है। जापान तक पहुंचती हैं और यहाँ के स्थल खंड को ठंडा कर देती हैं, जिससे तापमान गिर जाता है। जिससे क्या होता है? तापमान है वो गिर जाता है और क्या होती है? बर्फीली और ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान और अधिक गिर जाता है। पहला तो क्या है, यहाँ पे साइबेरिया वाले क्षेत्र में
पहले ही तापमान कम होता था, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें या कर्क रेखा के ऊपर जब चमकता है 21 जून को, तब क्या होता है, तापमान यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही सूर्य आपके मकर रेखा के ऊपर चमकता है, तब क्या होता है 22 दिसंबर को, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, आपका उत्तरी भाग के अंदर वायु दाब तो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हवाएं जो होती हैं आपके उच्च वायुदाब यानी स्थल भाग से जल भाग की ओर चलना शुरू करती हैं, और आपके स्थल भाग से जैसे ही उत्तरी भाग से निकलती हैं, तो आपके इस क्षेत्र के अंदर अनातोलिया पठार, ईरान का जो भाग है, हिमालय का जो भाग है, मध्यवर्ती चीन है, आपका जापान है, इस वाले क्षेत्र के अंदर तापमान को बहुत ज्यादा गिराती हुई चलती है, तापमान कम हो जाता है, ठंडा पूरे भाग को क्या कर देती है, यहाँ पे तापमान गिर जाता है, और तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, तापमान की पाई जाती हैं। और तापमान क्या है आपका, जैसे जैसे तापमान गिरता है, तो यहाँ पे साइबेरिया वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस समय तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए, इसके दक्षिणी भाग के अंदर अगर देखा जाए, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के आसपास क्या होता है, आपके भूमध्य रेखा है वो निकट होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर तापमान क्या होता है, सबसे अधिक देखने को मिलता है। और इसी के पास में आपका क्या होता है, जो श्रीलंका है, आपका द्वीप समूह से होकर गुजरने वाली 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यहाँ पे क्या है, देखने को मिलता है। और पर्वतीय भाग में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसी क्षेत्र में पर्वतीय भागों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके शीत ऋतु या शीतकालीन मानसून के अंदर तापमान की ये स्थिति है, पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, शीतकालीन मानसून के अंदर तापमान की स्थिति है, देखने को मिलती है। आगे कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।